सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस पर आधारित जीके एमसीक्यू जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पर हम 20 क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि पेपर में आ चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिकी विज्ञान पर आधारित 20 क्वेश्चंस। तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है 3 इंटू 8 का पावर 10 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की गति। अगला सवाल है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है ऊष्मा का मात्रक क्या है, यानी ऊष्मा का एसआई यूनिट क्या होता है। तो सही जवाब है कैलोरी। ऊष्मा का एसआई मात्रक है कैलोरी। अगला सवाल है ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है। तो सही जवाब है लोहा में। लोहा में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है वो एम्पियर है। अगला सवाल है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो वो है जूल। कार्य का मात्रक है जूल। अगला सवाल है ऊर्जा का संरक्षण का नियम किसने दिया। तो वो है जूल ने। जूल नामक वैज्ञानिक ने ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था। अगला सवाल है हर्ट्ज किसकी इकाई है। तो है आवृत्ति की। हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति की इकाई है। अगला सवाल बिजली का बल्ब किसने बनाया था। सही जवाब है थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाया था। अगला सवाल है सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो है नवीकरणीय। नवीकरणीय है सौर ऊर्जा। अगला सवाल शून्य केल्विन को क्या कहते हैं। तो है परिपूर्ण शून्य। शून्य केल्विन को परिपूर्ण शून्य कहते हैं। अगला सवाल है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो सही जवाब है प्रकाश का प्रकीर्णन के वजह से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो सही जवाब है ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। अगला सवाल दाब की इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पास्कल। दाब की जो इकाई होती है पास्कल। अगला सवाल बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। आमतौर पर दो गैस का प्रयोग होता है, एक नाइट्रोजन एक आर्गन। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है बल्ब में। अगला सवाल है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा जाता है। तो है गैलीलियो को। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है गैलीलियो को। अगला सवाल बिजली की खोज किसने की। तो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी बिजली की खोज। अगला सवाल है रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। तो सही जवाब है मार्कोनी ने रेडियो तरंगों की खोज की थी। अगला सवाल है लेज़र का उपयोग कहाँ होता है। तो है उपयुक्त सभी, यानी कटाई में, शल्य चिकित्सा में और प्रिंटर में, ये तीनों में उपयोग होता है लेज़र का। अगला सवाल है दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है। तो वो है आभासी। दर्पण में बनने वाली छवि जो है वो आभासी होती है। सो गाइज अब देखते हैं हम रसायन विज्ञान में, यानी केमिस्ट्री में ऐसे 20 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेसिक क्वेश्चन है, सही जवाब है H2O। H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। अगला सवाल है सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः क्या कहते हैं।
तो उसे कहते हैं नमक। सोडियम क्लोराइड को हम नमक कहते हैं। अगला सवाल है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो सही जवाब है खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगला सवाल है सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो वो है Au। सोने का रासायनिक चिन्ह है Au। अगला सवाल है पेट में पाचन हेतु कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में पाचन हेतु पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है वाष्पीकरण, इवापोरेशन कहलाती है द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया। अगला सवाल है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सही जवाब है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में आया हुआ भी है। अब अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या इक्वल्स टू क्या होते हैं? तो द्रव्यमान संख्या इक्वल्स टू होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं द्रव्यमान संख्या। अगला सवाल है बारूद में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो वह है पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। अब अगला सवाल है बर्फ किस तापमान पर जमती है? तो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जो है वो जमती है। अगला सवाल है पेट्रोलियम किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। याद रखना है पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। अगला सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है? तो करते हैं अग्निशमन में। अग्निशमन में आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना है? तो है 16। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या होता है 16। अगला सवाल है लोहे पर जंग किस कारण लगती है? तो वो ऑक्सीकरण की वजह से लोहे पर जंग लगती है। अगला सवाल है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो है C12H22O11। ये है चीनी का रासायनिक सूत्र। अगला सवाल है परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो है इलेक्ट्रॉन। परमाणु का सबसे छोटा कण है इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम। अगला सवाल हाइड्रोजन का आणविक सूत्र क्या है? तो वो है H2। H2 होता है हाइड्रोजन का आणविक सूत्र। अगला सवाल है LPG गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसका सही जवाब है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो गैस होती है LPG में। अगला सवाल है दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु सहायक है? तो वो है लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने में उपयुक्त ये जीवाणु होता है। सो गाइज अब देखते हैं जीव विज्ञान एंड बायोलॉजी पर आधारित ऐसे 20 क्वेश्चंस। सो रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो वह है हीमोग्लोबिन की वजह से। रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला सवाल है पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो वो मुख से ही शुरू हो जाती है। मुख में लार मिलता है और उसी से वहाँ पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो है यकृत ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला सवाल विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह है रिकेट्स। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला सवाल है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। अगला सवाल है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। अगला सवाल है मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो है एनाफिलीज मच्छर से। मलेरिया रोग जो है वो एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। अगला सवाल है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण।
पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, फीमर हड्डी पाई जाती है जांघ में। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? रुधिर यानी होता है रक्त, तो सही जवाब है प्लाज्मा। रुधिर का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? क्वेश्चन बेसिक है, तो इसका सही जवाब है 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है गुर्दे में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला सवाल, मस्तिष्क किस हड्डी से सुरक्षित रहता है? तो वो खोपड़ी की हड्डी से सुरक्षित रहता है मस्तिष्क। अगला सवाल, पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? तो वो जाइमल। पौधों में जल का परिवहन जो है वो जाइमल से होता है। अगला सवाल, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो वो है अग्नाशय से होता है इंसुलिन स्रावित। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो वो काम है हृदय का। अगला सवाल, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? सही जवाब है वाटसन एंड क्रिक ने की थी डीएनए संरचना की खोज। अगला सवाल, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो प्लीहा। मानव शरीर का जो रक्त है रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। अगला सवाल है, पौधे में हरे रंग का कारण क्या है? तो कारण है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से पौधे में हरा रंग होता है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट ऐसे 60 क्वेश्चंस देखे जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।